Good morning, dear students. Today I am going to teach you the second part of synthesis, which is called complex sentences. As I told you earlier, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, synthesis has three parts. Synthesis के three parts होते हैं. One of them simple sentences, second one complex sentences, and third one compound sentences. But the easiest one is कंपाउंड सेंटेंसेस, लेकिन सबसे सरल जो है वो कंपाउंड सेंटेंसेस है. सो वी डिड इट 2 days अर्लियर. 2 दिन पहले हमने इसको कंप्लीट किया था. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट देन कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस से ये थोड़ा सा कठिन है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट. इसको समझने की कोशिश करें. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसको समझने की कोशिश करें. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तब आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सबसे पहले हमको यह जानना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं. सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंबाइंस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विथ एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज. अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होता है जिसमें हम दो वाक्यों को इस प्रकार से जोड़ते हैं जिसमें एक वाक्य जो है वह स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और दूसरा जो होता है वह डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि उस पर आश्रित होता है. अर्थात मिश्रित वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होता है जिसमें एक स्वतंत्र वाक्य होता है तथा कम से कम उस पर आधारित एक आश्रित वाक्य होता है. इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक वाक्यों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि दोनों ही वाक्यों में फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है. अर्थात हम ये यहाँ पर कह सकते हैं, यदि यहाँ पर हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो दोनों ही वाक्यों में दो मुख्य वर्ब के रूप में कार्य करेंगी. और ये 3 वाक्य हैं तो तीनों वाक्यों में को जोड़ने पर तीनों वाक्यों की जो फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, वह वर्ब के रूप में कार्य करेगी. सो व्हाट डू वी मीन बाय प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज से हम क्या समझते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड. प्रिंसिपल क्लॉज वाक्य का वह हिस्सा होता है जो अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं होता है. प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं होता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य का वह हिस्सा होता है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है. यानी कि जो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करेंगे उसके अंदर 2 क्लॉज होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. तो इस प्रकार से हमको इसको समझना है और समझने के बाद इसको करने की कोशिश करनी है. इट्स अ लिटिल बिट टिपिकल, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. सावधानी पूर्वक इसको समझने की कोशिश करिए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंतर्गत हम वाक्यों को निम्न 3 विधियों से जोड़ते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंतर्गत जब हम वाक्यों को जोड़ते हैं तो निम्न 3 विधियों से जोड़ते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. और जिसमें आज हम नाउन क्लॉज के बारे में बात करेंगे. ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. यदि नाउन क्लॉज हमको समझ में आ जाएगा तो हमको एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज भी समझने में आसानी होगी. तो टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज को हम किस प्रकार समझते हैं, ध्यान दीजिएगा. इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक वाक्यों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि हिंदी में की शब्द का उच्चारण अवश्य हो. फिर से ध्यान देने वाली बात है, 2 वाक्यों को हम इस प्रकार से जोड़ेंगे कि दोनों वाक्य जब भी जुड़ें तो उनके बीच में की शब्द का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अवश्य हो. यदि उनके बीच में की शब्द का उच्चारण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वाक्य सही प्रकार से नहीं जुड़ रहा है. अर्थात हमको ये ध्यान रखना है कि हमको वाक्य को इस प्रकार से जोड़ना है कि की शब्द का उच्चारण अवश्य हो, पहली बात. और दूसरी बात कि वाक्य बीच में समाप्त नहीं होना चाहिए जब तक हम वाक्य के अंतिम दोनों वाक्यों के अंतिम शब्द को ना निकलें
तब तक वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कुछ शब्दों की मदद लेते हैं, ध्यान देंगे। यदि हमारा वाक्य केवल की से जुड़ रहा होगा तो उसको हम दैट से जोड़ेंगे। यदि हमारा वाक्य की कौन से जुड़ रहा होगा और कहीं ना कहीं सेंटेंस में समवन या समबडी का वर्णन होगा, जिक्र होगा, तो ऐसी स्थिति में हम उस वाक्य को हु से जोड़ेंगे। अर्थात कौन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। की कहाँ, अर्थात यदि वाक्य में को जोड़ते समय की कहाँ की आवाज आ रही है तो ऐसे वाक्य को हम वेयर से जोड़ेंगे और सेंटेंस में कहीं ना कहीं प्लेस के बारे में बात की जा रही होगी। कि कब, यानी कि यदि वाक्य में समय का वर्णन होगा, सम टाइम का वर्णन होगा, और की कब यानी समय से वाक्य जुड़ रहा होगा तो उस वाक्य को हम व्हेन से जोड़ेंगे। यदि वाक्य की कैसे से जुड़ रहा होगा हिंदी में जोड़ते समय और कहीं ना कहीं सेंटेंस में सम हाउ का वर्णन होगा तो ऐसे वाक्य को हम हाउ से जोड़ेंगे। यदि वाक्य की जो कुछ से जुड़ रहा होगा और वाक्य में कहीं पर समथिंग शब्द मिल रहा होगा तो उस वाक्य को हम व्हाट से जोड़ेंगे। और यदि वाक्य की क्यों से जुड़ रहा होगा हिंदी में और वाक्य में कहीं ना कहीं रीजन शब्द का प्रयोग होगा तो हम उस वाक्य को वाई से जोड़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हमारा वाक्य केवल की से जुड़ेगा तो हमको दैट जोड़ना है। यदि हमारा वाक्य की कौन, की कहाँ, की कब, की कैसे, की जो कुछ, की क्यों से जुड़ रहा है तो आप ध्यान से देखिए, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और ये वो शब्द हैं जो कि वाक्य के बीच में आते हैं। ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स नहीं हैं। ये वो शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में ये दो शब्द हैं लेकिन अंग्रेजी में एक, यानी की कौन एक शब्द हु, की कहाँ दो शब्द लेकिन अंग्रेजी में एक वेयर, की कब हिंदी में दो शब्द लेकिन अंग्रेजी में एक व्हेन, की कैसे हिंदी में दो शब्द लेकिन अंग्रेजी में एक हाउ, की जो कुछ हिंदी में तीन शब्द लेकिन अंग्रेजी में केवल एक शब्द व्हाट, और की क्यों केवल दो शब्द लेकिन हिंदी में इंग्लिश में केवल एक शब्द व्हाई। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा, जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो साधारणतया किसी एक शब्द को हटाने के बाद ही, साधारणतया दैट के अलावा यदि हम किसी और शब्द से वाक्य जोड़ेंगे तो किसी एक शब्द को हटाने के बाद ही हमारा दूसरा शब्द वहां पर आएगा, चाहे वो दैट हो, चाहे वो वेयर हो, चाहे वो हु हो, चाहे व्हेन हो, चाहे हाउ हो, चाहे व्हाट हो और चाहे व्हाई हो। Now please try to understand the examples. Honesty is the best policy, it is true. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, यह बात सत्य है। जब हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो यह जरूरी नहीं है कि पहला वाक्य पहला हो दूसरा वाक्य बाद में आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सेंटेंस पहले आ सकता है, कोई भी सेंटेंस बाद में आ सकता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज ट्रू। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, यह बात सत्य है। आंसर होगा इट इज ट्रू दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह बात सत्य है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। हमने यूज किया वर्ड दैट की। यू आर अ गुड बॉय, एवरी टीचर नोस इट। तुम एक अच्छे लड़के हो, प्रत्येक अध्यापक इस बात को जानता है। जब हम जोड़ेंगे तो प्रत्येक अध्यापक जानता है, इट को हटाना है। प्रत्येक अध्यापक जानता है कि दैट यू आर अ गुड बॉय। Every teacher knows that you are a good boy. Every teacher knows that you are a good boy. He will become a leader. This is certain. वह एक नेता बनेगा, यह बात निश्चित है। यहाँ पर हमको नोट के अकॉर्डिंग रूल को समझना है। यदि दो वाक्यों में से एक वाक्य दिस या दैट से प्रारंभ हो तो उनको जोड़ते समय वाक्य के रूप में यदि पहला वाक्य जो है वो दिस या दैट वाला हो तो दिस या दैट को हटा देते हैं, उसके स्थान पर वाक्य को इट से प्रारंभ करते हैं। ही विल बिकम अ लीडर, दिस इज सर्टेन। वह एक नेता बनेगा, यह बात निश्चित है। तो आंसर होगा दिस को हटाया, इट इज सर्टेन दैट ही विल बिकम अ लीडर। दिस से सेंटेंस शुरू है, पहला वाक्य बन रहा है, इसलिए दिस और दैट का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर हमको इट का प्रयोग करना है और आंसर होगा यह बात निश्चित है कि वह एक नेता बनेगा। इट इज सर्टेन दैट ही विल बिकम अ लीडर। सेंटेंस नंबर 4, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, आई डू नॉट नो हिम। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, मैं उसे नहीं जानता हूँ।
यानी यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है, समवन की बात हो रही है, हिम की बात हो रही है, और दोनों के लिए हमें जिस शब्द का प्रयोग करना है वो है हु, यानी कि कौन। मीन्स मैं नहीं जानता कि मेरी घड़ी किसने चुराई है, या कौन मेरी घड़ी चुराता है, या किसने मेरी घड़ी चुराई है। आई डू नॉट नो, हमने समवन को हटाया, हमने हिम को हटाया, और दोनों के स्थान पर जो शब्द यूज किया वो है हु। आई डू नॉट नो हु हैज स्टोलन माई वॉच। द टीचर हैज गॉन समवेयर, नोबडी नोस इट। अध्यापक जी कहीं गए हैं, कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता। यहाँ पर बात स्थान की हो रही है, तो स्थान के लिए हमको जिस शब्द को लाना है वो है वेयर। नो वन नोस वेयर द टीचर हैज गॉन, कोई नहीं जानता कि अध्यापक जी कहाँ गए हैं। He will arrive here sometime, I do not know the time. वो यहाँ किसी समय आएगा, मुझे सही समय नहीं ज्ञात है। यहाँ पर समय की बात हो रही है, सम टाइम का यूज है, एग्जैक्ट टाइम का यूज है, दोनों को हटाना है, इसके स्थान पर लाना है when. I do not know when he will arrive here, मैं नहीं जानता कि वह यहाँ कब आएगा, मैं नहीं जानता कि वह यहाँ कब आएगा। The thief has run away from the police station somehow. The policeman has no knowledge about it. चोर थाने से किसी प्रकार भाग गया, चोर थाने से किसी प्रकार भाग गया, पुलिस वाले को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो हम बोलेंगे पुलिस वाले को जानकारी नहीं है कि चोर थाने से कैसे भाग गया। पुलिस वाले को जानकारी नहीं है कि चोर थाने से कैसे भाग गया, और कैसे के लिए हमने जिस वर्ड का यूज किया वो है हाउ। द पुलिसमैन हैज नो नॉलेज हाउ द थीफ रैन अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। आवर पेरेंट्स से समथिंग टू अस, वी मस्ट लिसन टू देम। हमारे माता पिता हमसे कुछ कहते हैं, हमें अवश्य ही उनकी बात को सुनना चाहिए। समथिंग के लिए हमको जिस वर्ड का यूज करना है वो है व्हाट, ध्यान देते हैं। हमारे माता पिता हमसे कुछ कहते हैं, हमें उनकी बात को अवश्य ही ध्यान से सुनना चाहिए। वी मस्ट लिसन टू वॉट अवर पेरेंट्स सेड टू अस। हमें अवश्य ही सुनना चाहिए जो कुछ हमारे माता पिता हमसे कहते हैं। हमें अवश्य ही सुनना चाहिए जो कुछ हमारे माता पिता हमसे कहते हैं। हमें अब जो कुछ के लिए वॉट का यूज करना है, समथिंग को हटाना है। He did not come to school yesterday, tell me the reason. वह कल स्कूल नहीं आया था, मुझे कारण बताओ। कारण के लिए हमको why शब्द का यूज करना है। मुझे बताओ कि वह कल स्कूल क्यों नहीं आया। Tell me, रीजन के स्थान पे why. Tell me why he did not come to school yesterday. मुझे बताओ कि वह कल स्कूल क्यों नहीं आया था। कारण के लिए क्यों क्या यूज करना, उसके लिए जो शब्द है वो है why. थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस। The old man died yesterday, the news is true. वृद्ध व्यक्ति की कल मृत्यु हो गई, समाचार सही है। हमको बोलना है समाचार कि वृद्ध व्यक्ति की कल मृत्यु हो गई सही है। द न्यूज दैट द ओल्ड मैन डाइड यस्टरडे इज ट्रू। द न्यूज दैट द ओल्ड मैन डाइड यस्टरडे इज ट्रू। समाचार कि वृद्ध व्यक्ति की कल मृत्यु हो गई सही है। हमको बोलना है समाचार कि वृद्ध व्यक्ति की कल मृत्यु हो गई सही है। He will win the election. This is my belief. My belief is true. वो चुनाव जीत जाएगा, यह मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास सही है। हमको बोलना है मेरा विश्वास कि वो चुनाव जीत जाएगा सही है। My belief that he will win the election is true. My belief that he will win the election is true. मेरा विश्वास कि वह चुनाव जीत जाएगा सही है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, यदि दो वाक्यों में से एक वाक्य या दोनों वाक्य प्रश्नवाचक हों तो जुड़ने वाला दूसरा वाक्य यदि प्रश्नवाचक हो तो उसे जोड़ते समय यदि वाक्य सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ते हैं, और यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो दोनों वाक्यों को प्रश्नवाचक शब्द से ही जोड़ देते हैं तथा शेष बचे हुए वाक्य को साधन बनाकर लिख देते हैं। कुल मिलाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह इस वाक्य को हम सॉल्व करते हैं। विल यू हेल्प मी, आज आस्क्ड हिम। क्या तुम मेरी मदद करोगे, मैंने उससे पूछा। एक वाक्य इंटेरोगेटिव है और जुड़ते समय दूसरे वाक्य के रूप में काम कर रहा है और सहायक क्रिया से स्टार्ट है, इसलिए हम वाक्य को इफ से जोड़ेंगे। आई आस्क्ड हिम इफ, उसके बाद विल यू हेल्प मी को सिंपल किया, यू विल हेल्प मी और विल को कर दिया वर्ड क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट है। आई आस्क्ड हिम इफ यू वुड हेल्प मी। हैज ही गॉन टू आगरा, आई वांट टू नो। क्या वह आगरा गया है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या, यानी इफ। आई वांट टू नो इफ
ही हैज गॉन टू आगरा, सिंपल कर दिया हैज ही गॉन टू आगरा को। वेयर हैव यू पुट माई पेन, प्लीज टेल मी, आपने मेरा पेन कहाँ रख दिया है, कृपया मुझे बताइए। फिर से जुड़ते समय दूसरा इंटेरोगेटिव वाक्य है, लेकिन स्टार्ट है क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ेंगे वेयर से। प्लीज टेल मी, वेयर कंजंक्शन लिया, और हैव यू पुट माई पेन को सिंपल किया, यू हैव पुट माई पेन। प्लीज टेल मी वेयर यू हैव पुट माई पेन, कृपया मुझे बताइए कि आपने मेरा पेन कहाँ रख दिया है। हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने इस प्रश्न को कैसे हल किया। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों ही सेंटेंस इंटेरोगेटिव हैं। पहले सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। कैन यू टेल मी को लिखेंगे कैन यू टेल मी, कंजंक्शन लेंगे क्वेश्चन वर्ड हाउ, और उसके बाद यू डिड को हटाएंगे और सॉल्व की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। कैन यू टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस बात को यानी यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि बिल्कुल इंटेरोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह रूल्स का यूज करना है। और लास्ट रूल है, यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में मे बी पाया जाए तो दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़कर मे बी के स्थान पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ही मे बी या गिल्टी, आई कैन नॉट से, वह अपराधी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, आई कैन नॉट से, कंजंक्शन लेंगे या तो इफ या फिर वेदर, और से सेंटेंस को सिंपल करके लिखेंगे और मे बी के स्थान पर इज एम आर। आई कैन नॉट से इफ या वेदर ही इज अ गिल्टी, वो एक अपराधी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, आई कैन नॉट से इफ या वेदर ही इज अ गिल्टी। डियर स्टूडेंट, दीज आर ऑल रूल्स अबाउट नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज के बारे में सारे रूल्स हैं। दीज रूल्स जो हैं, ये जो नियम हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। थोड़ा से टिपिकल रूल हैं, बट ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड दीज रूल्स इन योर 11th क्लास। 11th क्लास में आपने सारे पढ़े हैं, सो रिवाइज देम, understand all the rules with the help of examples, then you will be able to understand.